नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मैं वीडियो लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों आप किस तरह से आप भी चाहें तो 5,000 रुपए तक का रोजाना की कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस को जिसके बारे में बताऊंगा, दोस्तों इस बिजनेस को लोग करके 5,000 से भी ज्यादा की रोजाना कमाई कर रहे हैं, रोजाना 1,000 या 1,500 रुपए खर्च करके। तो दोस्तों आपके लिए भी ये वीडियो है, अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को खुद भी शुरू करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और कितना लागत लगा करके शुरू करेंगे ताकि आपको किन किन समस्याओं का सामना न करना पड़े। और दोस्तों एक बात और बताएंगे कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम पूरे विस्तार से समझेंगे और किन जगहों पे उस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और किस तरह से आपकी कमाई होगी, दोस्तों उसके बारे में भी हम पूरे विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम बीके पुराना है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, दोस्तों वहां जाकर के भी आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं उस बिजनेस को ढाबा बिजनेस कहा जाता है, ढाबा खोलने का बिजनेस। दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप सही जगह का चुनाव करके इस बिजनेस को सही से शुरू कर देते हैं और बहुत कम पूंजी में अगर आप शुरू कर देते हैं तो दोस्तों एक तरह से आप उस बिजनेस में रोजाना 5,000 10,000 रुपए में बिजनेस कर सकते हैं। मतलब रोजाना 5,000 10,000 का आपका बिजनेस होगा। दोस्तों किस तरह से होगा मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों एक बात, इस बिजनेस में आइडिया में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद चाहते हैं इस बिजनेस में लगना शुरू करने के लिए तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से टेस्टदार खाना बनाने की, अच्छे क्वालिटी की वैरायटी की खाना बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर आपके पास ये जानकारी है तो आप इस बिजनेस को खुद शुरू कर सकते हैं, अन्यथा आप केवल पूंजी लगा करके कामगारों, मतलब जो उसको बनाते हैं कामगार जो होते हैं, जो अच्छे तरीके से स्वादिष्ट खाना बनाते हैं जैसे हलवाई, दोस्तों उनको आपको रखना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है जो मैंने आपको पूरे अच्छी तरीके से समझा दी कि दोस्तों अगर आप खुद चाहते हैं तो आपको वो अच्छे तरीके से खाना बनाना आना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का। दोस्तों अब जो दूसरी बात है कि जगह का चुनाव, मतलब इस बिजनेस को आपको शुरू करना है तो जगह का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है कि आप उस बिजनेस को किस जगह पे आप शुरू करते हैं उसका चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों जगह का चुनाव करने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल का तात्पर्य यहाँ से, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है जहाँ लाखों लोग रोज आते जाते हैं, दोस्तों वहां पर भी आप अगर किसी तरह से किराए पर लेकर के जगह चुन लेते हैं, वहां पे अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो भी दोस्तों आपका मतलब रोजाना का कमाई मैंने जितना बताया उतना आसानी से कमा सकते हैं, उतने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 1,000-1,500 रुपए आप उसमें पूंजी लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसमें एक बात रहती है कि आपको किराया देने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे जगह, इस प्रकार का जगह है जहां आपका वहां का निजी जमीन है, जैसे मान लीजिए हाईवे के किनारे आपका अगर जमीन है तो दोस्तों हाईवे के किनारे भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या अगर आपका नहीं भी जमीन है दोस्तों, अगर हाईवे के किनारे आप किराए पर ले सकते हैं तो दोस्तों एक मान लीजिए किसी पर्यटन का अगर आप किराया जितना देते हैं और किसी हाईवे किनारे किराया देते हैं तो लगभग उसमें बहुत ज़्यादा उसमें अंतर होगा। आपको बहुत कम रेट में, अगर हाईवे किनारे भी किराया पर अगर कोई भी जगह लेते हैं तो कम रेट में मिलेगा पर्यटन स्थल के मुकाबले, क्योंकि पर्यटन स्थल पे बहुत आपको महंगा किराया देना होता है। तो दोस्तों अगर खुद का जमीन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको किराए पे लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप के पास, या जहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर भी आप ढाबे का दुकान आसानी से खोल सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब जहाँ भी पब्लिक का आना जाना लगा रहता है, या बड़ा बाजार है, मार्केट है, पब्लिक का जहाँ आना जाना ज़्यादा लगा रहता है, टूरिस्ट वगैरह जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, दोस्तों वहाँ पे आप इस बिजनेस को शुरू आसानी से कर सकते हैं। और बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर मान लीजिए जमीन आपका निजी जगह है तो दोस्तों वहाँ पे तो आपको बहुत कम लागत लगेगा। लेकिन अगर किराए पर लेकर अगर आप जगह शुरू करते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, किराया भी आपको देना पड़ेगा और जगह
जब आप किराए पे लेंगे तो एडवांस पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सब मतलब एक तरह से इसमें आपको ज़्यादा लागत लगेगा। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए कि एक तरह से खुद का अगर है ज़मीन जगह अच्छे जगह पर है तो दोस्तों खुद का ही बिजनेस शुरू कीजिए। दोस्तों इसमें ये चीज़ रहेगा कि आपका आमदनी होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब और किराए पर लेंगे तो उसमें थोड़ा कम होगा। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपके पास अच्छा खासा जगह है तो आप तो आसानी से ही शुरू कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी आप बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों मैंने एक अनुमानन बात बताया कि अगर खुद का होता है तो उसमें ज़्यादा मार्जिन होता है, ज़्यादा बचता पैसा है। नॉर्मली बात है कि पानी और बिजली की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी या होनी चाहिए वहाँ पे, अगर आप जहाँ पे बिजनेस शुरू करते हैं। तो इन सब बात को तो कोई बताने की बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों बहुत से लोग इस झंझट में फंस जाते हैं, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब बात भी सही है, लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। अगर आप मान लीजिए बड़े स्तर पे इस बिजनेस को करते हैं तो निश्चित ही आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों अगर 10, 15, 20 हज़ार के आसपास इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका इनकम मान लीजिए जीएसटी के दायरे में आता है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता होती है। तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी ले सकते हैं, आप भी जीएसटी जमा कर सकते हैं अगर जीएसटी के दायरे में अगर आपका इनकम होता है, मार्केट है, बिजनेस है तब। अन्यथा अगर आप छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए हुए हैं तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। अब रह गई दोस्तों गांव और शहर की बात। तो दोस्तों इस बिजनेस को गांव में भी शुरू किया जा सकता है, शहर में भी शुरू किया जा सकता है। गांव में उन जगहों पे शुरू किया जा सकता है जिस प्रकार से मैंने पहले जिस जगह की बात मैंने इसी वीडियो में पहले बताई है, उस जगह पे अगर मान लीजिए गाँव में भी उस प्रकार का जगह है तो वहाँ पर भी आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शहर की बात है तो शहर में भी एक तरह से देखा जाए तो पब्लिक ज़्यादा रहती है, लोग कमाने के लिए भी जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे तो आप हर लगभग किसी भी सड़क है कहीं पर भी है तो वहाँ पब्लिक आती जाती रहती है, तो वहाँ पे जगह देख करके आप खुद चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों यही तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मान लीजिए कि आप ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। मतलब ढाबे का ही एक ऐसा बिजनेस है कि आप लागत के अनुसार आप मतलब एक तरह से देखा जाए कि मान लीजिए जहाँ टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, जहाँ पब्लिक मान लीजिए आती जाती रहती है हमेशा, तो दोस्तों वहाँ जो होगा डिमांड आपका चीज़ का ज़्यादा होगा। तो दोस्तों अगर आप कम लागत में भी आप बिजनेस को शुरू करते हैं या शुरू किए हुए हैं तो भी दोस्तों उस एरिया के हिसाब से उसका रेट तय होगा। बेशक आप उस सामान को बहुत सस्ते कीमत पे लेकर के आते हैं, उसको बनाते हैं, या दाल चावल सब्जी या पूड़ी छोला जो कुछ भी आप उसको सस्ते कीमत पे ही खरीद करके गांव से मंगाते हैं, तो भी दोस्तों उसको अगर आप बना के बड़े जगह पे, बड़े मतलब शहर में या कहीं बड़े जगह पे जिसका जहाँ डिमांड ज़्यादा हो आपके सामान का, दोस्तों वहाँ पे ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए मैं अपने गांव में एक समोसा खाता हूँ, वो 5 रुपये में एक पीस मिलता है, और वहीं जा करके जहाँ पे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा रहती है, उसी साइज का समोसा वहाँ सीधा 10 रुपये का एक पीस मिलता है। तो दोस्तों जगह के हिसाब से फ़र्क है। तो दोस्तों इसमें कमाई के भी बहुत चांस है। अगर आप इस बिज़नेस में लगे हुए हैं तो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कमाई के चांस हैं। जिस प्रकार का जगह होगा उस हिसाब से उसका डिमांड होगा, उस हिसाब से उसका रेट होगा, लागत तो आपका उतना ही लगेगा। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।